प्रिय साथियों नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष इस वीडियो लाइव के माध्यम से। और यह वीडियो एक बार पुनः आप सभी को सूचना के साथ बना रहा हूँ कि यह वीडियो स्पेशली मैं अपने पैगंबरपुर पंचायतवासी, खासकर हमारे रामनगर के ग्रामवासी के लिए मैं बना रहा हूँ। चूँकि मेरा अब जीवन का एक उद्देश्य रह गया है कि अपने समाज को जागृति लाना, अपने समाज में जागृति पैदा करना, अपने समाज को सशक्त बनाना। हमारे समाज में जो गलती करेंगे उनके आगे हम हिमालय सा पहाड़ बन के खड़े हो जाएंगे। इसी बातों के साथ आपसे पुनः इस वीडियो लाइव के माध्यम से मैं संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि आज के परिवेश में वीडियो लाइव करके एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है साथियों। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि रामनगर के तथाकथित महंत रामनरेश दास जी महाराज, वे जो अन्याय और जुल्म की बुनियाद पे खड़े हैं, मुझे लगता है कि उनके अन्याय और जुल्म को ख़त्म करने का समय आ गया है। और हम सभी तमाम ग्रामवासी, पंचायतवासी को एकत्रित होकर के उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का समय आ गया है साथियों। जिस तरीके से भारत सरकार की ज़मीन को बेच रहे हैं मौखिक रूप से, मैं इस वीडियो के माध्यम से रामनरेश दास जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप अगर कहते हैं कि वो ज़मीन मेरी है, हम उसको बेच सकते हैं, तो अगर आप में क्षमता है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपको क्षमता है तो उस ज़मीन का आप करेंट रसीद कटवाइए। सबको ही जानता है आज के डेट में कि ज़मीन रजिस्ट्री होता है, तो बिना करेंट रसीद के ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होता है साहब। करेंट रसीद कटवाइए, रजिस्ट्री ऑफिस जाइए और वहाँ लोगों को रजिस्ट्री करिए। कब तक बेवकूफ़ बनाकर मौखिक रूप से आप लाखों लाख रुपया लेकर के लोगों से उगाही करते चलेंगे? कब तक? समाज हमारा जाग रहा है महंत जी। अब आपके बेवकूफ़ बनाने से कोई बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। चूँकि अब समय आ गया है, जितने लोगों का शोषण आपको करना था, भोले भाले लोगों को उल्टा पलटा समझा करके आपने मौखिक रूप से जो पैसों का उगाही करना था वो कर लिए। अगर आप समय रहते अभी भी सचेत नहीं हुए तो जितने लोगों से आप लोगों ने नाजायज़ रुपया वसूला है, सबकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आज हमारा समाज जाग रहा है और मैं अपने समाज के उन तमाम युवाओं से एक बार पुनः कहना चाहूँगा, डरिए मत। कोई बाघ शेर नहीं है जो हमको खा जाएगा। ये लोग अगर आपके इस बेटे पर, इस भाई पर जानलेवा हमला करा दिए, मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की। अगर इस लड़ाई में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अमित शाह जाएगा तो 10 अमित शाह वहाँ पैदा हो जाएगा और महंत रामनरेश दास के खिलाफ हिमालय सा, चट्टानों सा खड़ा हो जाएगा। और एक बार पुनः एक छोटी सी पंक्ति आपके समक्ष रख रहा हूँ जो हमने कल के वीडियो में भी गाया था। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, पुकारता है देश हमारा, पुकारती माँ भारती। तो ये माँ भारती की भूमि को महंत रामनरेश दास जी लाखों लाख रुपया में बेच रहे हैं साथियों। जिन साथियों को लगता है कि नहीं अमित झूठ बोल रहा है, तो आप आइए मेरे पास, मैं एविडेंस दूंगा। मेरे पास पुख्ता सबूत है इन बातों का कि महंत रामनरेश दास जी ने कितना रुपया ले करके लोगों को जमीन दिया है। हालांकि इस बात को सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे हमारे साथी जो नहीं भी जानते हो तो आप हमारे पास आइए। हम इसकी पुख्ता जानकारी और सबूत के साथ रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, तमाम तरीके का एविडेंस मैं दूंगा। और इस वीडियो लाइव के माध्यम से मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं अपने ग्रामीणों से और अपने समाज के उन तमाम 10-20 लोग जो आज महंत रामनरेश दास जी के
चक्कर में पड़ के, उनके बातों में भुला करके अपने समाज के क्रांतिकारी बेटा पर गलत निगाहों से देख रहे हैं। जो लोग, जो 10-20 लोग, जो कोई हमारे चाचा है तो कोई हमारे भाई है तो कोई हमारे बंधु हैं, जिनका इस हृदय में स्थान है। हमारे समाज का एक एक व्यक्ति हमारे इस हृदय में बसता है। मैं समाज का बेटा हूँ। और वैसे लोग जो भी हमारे प्रति गलत सोच रख रहे हैं, जिनके मन को दिग्भ्रमित कर दिया है महंत राम नरेश दास जी ने, वैसे लोग आकर के हमसे मिले, मैं उनके भ्रम को तोड़ूंगा। आखिर क्या दे देंगे राम नरेश दास? अंग्रेज की तरह आए हैं, सारे रामनगर और पंचायत के संपत्ति को जितना उस्सक रहे हैं बेच करके, संपत्तियों को बर्बाद करके यहाँ से सारा रुपया लेके अंग्रेज की तरह पुनः भाग जाएंगे। आपको क्या मिल जाएगा हमारे साथियों, हमारे चाचा? आपको क्या मिल जाएगा उससे? लाखों लाख में बेचकर अगर वो व्यक्ति, मान लिए कि अगर आपको कुछ दे भी देता हो, तो आपके गांव से किसी न किसी भाई बंधु, चाचा, बेटा, भतीजा का 2-2 लाख रुपया वसूल के और 5-10 हज़ार 20 हज़ार आपको दे करके और मोटा रकम उगाही करके अपने भाई भतीजों को ट्रैक्टर गिफ्ट करता है, किसी को टाइल्स का घर बना करके देता है, किसी को ज़मीन देता है, किसी को कुछ देता है, किसी को। हमारे समाज को उन्होंने दिया क्या है आज तक? विचार करिए इस बात पर कि हमारे समाज को उन्होंने दिया क्या। चंद 2-3 लोगों को उन्होंने 5-10 दूर का 1 कट्ठा का जमीन का टुकड़ा, वो भी भारत सरकार का, अपना निजी नहीं, भारत सरकार की भूमि उन्होंने दिया है, जिसको लिख नहीं सकते हैं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि रजिस्ट्री ऑफिस जाकर के वो रजिस्ट्री कर सके, और मौखिक रूप से दे दिए हैं। जिस दिन रोड चौड़ीकरण होगा, भारत सरकार की भूमि भारत सरकार ले लेगी, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और महंत राम नरेश दास जैसे लोग हमारे पंचायत वासी, हमारे ग्राम वासियों को लूट कर एक मोटा रकम उठा करके पैसा, और यहाँ से 9-2-11 हो चुके होंगे। उस दिन हमारे ग्राम वासियों को पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप विचार करिए कि जो भारत सरकार की भूमि वो बेच रहे हैं, वो किनके पूर्वजों ने दान किया है? दिल्ली पंजाब के लोगों ने दान किया है या रामनगर और पैगंबरपुर पंचायत के लोगों ने दान किया? इस बात को विचार करना होगा। आज वे बाहरी लोगों के हाथ से लाखों लाख में बेच दे रहे हैं। जिसका जमीन पीछे है वो बेचारा खेती कर रहा है और आगे भारत सरकार के जमीन में दूसरा लोग नाजायज रूप से घर बना ले रहा है। क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग भाई? संतों वाली कोई बात नहीं, नहीं पूजा पाठ करने में इनको मन लगता है, नहीं ढंग से कुछ होता है। आप याद करिए, आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है, जब साल में महाशिवरात्रि के दिन हर 2-4-6 महीना पे अच्छे प्रोग्राम हुआ करते थे, पूजा पाठ हुआ करता था, यज्ञ हुआ करता था। कितना विकास कर रहा था हमारा गांव, कितना बेहतर लग रहा था मेला, हाथी घोड़े आते थे। क्या हो गया वो सब चीज? कहाँ गायब हो गया? सारा रुपया असूल के अपने भाई भतीजों को दे रहे हैं और अंग्रेजी हुकूमत की तरह शासन कर रहे हैं। हम ग्रामीणों को एक दूसरे को उल्टा सीधा समझा करके आप लड़ा रहे हैं, हम पर जानलेवा हमला करा रहे हैं। अगर आपको हिम्मत है राम नरेश दास जी, तो मुझसे अकेले लड़िए। आप हमारे भाइयों को, हमारे चाचा को, हमारे दादा को आप हमारे खिलाफ भड़का के हमसे ही लड़वा रहे हैं उनको। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से खुलेआम चैलेंज करता हूँ। हिम्मत है तो अकेले लड़िए। मैं अकेले लड़ रहा हूँ आपसे। हमारे परिवार को तोड़ करके, हमारे समाज, हमारे पंचायत को तोड़ करके, पूरा समाज, पूरा पैगंबरपुर पंचायत मेरा परिवार है और मैं उस परिवार का बेटा हूँ। और आप मेरे परिवार को तोड़ करके हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। शर्म करिए, हिम्मत है अकेले लड़िए ना आप। फिर आपको समझ में आएगा कि आज के युग का भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे ही क्रांतिकारी युवा से आप लड़ रहे हैं। आपको पसीना पसीना छुड़ा दूंगा मैं, आपके छक्के छुड़ा दूंगा और आपको मत छोड़ के भागना पड़ेगा राम नरेश दास जी। इसलिए षड्यंत्र रखना बंद करिए। ये हमारे परिवार के लोग हैं, आज न कल इनको समझ में आएगी और वह दिन दूर नहीं, सब लोग जागेंगे और आपका साथ छोड़ेंगे और आपको ही मत छोड़ के भागना पड़ेगा। नहीं तो समय रहते सचेत हो जाइए, पूजा पाठ में मन लगाइए। ये हमारे पंचायत के लोग, हमारे गांव के लोग भोले भाले और बहुत बड़े दिल वाले हैं। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि आपके मठ के विकास में, पूजा पाठ में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा।
आप मांगेंगे 70, आपको मिलेगा 72। हम लोग चंदा कलेक्शन करके अपने रामनगर का मठ का विकास करने में सक्षम है, एक बेहतरीन मंदिर बनाने में सक्षम है। आज रामनगर मठ पर कोई मंदिर बनेगा तो आपका नहीं होगा, आपको महंत है, आज है कल नहीं, आज चले जाएंगे मठ छोड़कर। लेकिन इस रामनगर का जो आने वाला पीढ़ी है, इस पंचायत का जो आने वाला पीढ़ी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस मठ को, उस मंदिर को जा करके पूजा पाठ करेगा। वहाँ से परमात्मा परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेगा और उसी आशीर्वाद से हमारे समाज का विकास होना है। तो अगर वाकई में आपको मंदिर बनाना है तो आप समाज के लोगों का बैठक करिए, सब लोग आपको पैसा देंगे, चंदा देंगे इकट्ठा। आज देखिए, हम जैसे 5-10 लोग ग्रामीण मिल करके जाइए रामनगर पुरानी बाजार पे, देखिए कितना भव्य मंदिर बना है वहाँ। देखिए अगले 6ठे माह में जो दिन तारीख तय हुआ है, हमारे रामनगर के जो गार्जियन लोग हैं और ब्राह्मण देवता जो लोग हैं, उन लोगों ने जो दिन तारीख तय किया है, उस दिन तारीख को पर आकर के आप पूजा देखिए, कितना भव्य तरीके से पूजा हो। कहाँ किसी को जमीन बेचने की जरूरत पड़ी साहब? आप तो अजीब बात करते हो। कट्ठा बिग्घा का बिग्घा जमीन आपने बेच दिया और मैं बोलता हूँ तो मुझ पे जानलेवा हमला कराते हो। अरे मैं सच्चाई बोलता हूँ साहब, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो समाज में पंचायत बैठाइए। अगर आपको औकात है, आपको मैं चैलेंज करता हूँ तो पूरे समाज पंचायत का एक बैठक कराइए और उस बीच में आप आइए, मठ में नहीं, सार्वजनिक स्थान पर आइए, रामनगर महारानी स्थान आइए, डेरा चौक बाजार पे आइए और वहाँ मैं माइक और डीजे के साथ, ताकि एक एक लोगों का आवाज़ फ्रेश होगा, सबके पास माइक दूंगा और सभी अपनी अपनी बातों को रखेंगे, आप भी अपनी बातों को रखिएगा। तब लोग को समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा कि गलत कौन है और सही कौन है। अगर हमारे चैलेंज को आप स्वीकार रहे हैं तो आप आइए और बैठक करिए डेरा चौक बाजार पे, पूरे पंचायत के लोगों को जुटा करके एकदम ढोल ताशा से डुगडुगी पिटवा करके लोगों का बैठक होगा। पूरा पंचायत का लोग जुटेगा। अगर उस समय पंचायत का लोग कह दिया कि नहीं, भारत सरकार का ज़मीन बेचना उचित है और सारा पैसा लेकर के आप अपने निजी कार्यों में उगाही कर लीजिए, तो मैं भी समाज का बेटा हूँ, मेरा गार्जियन लोग कह देगा, मैं मान लूँगा इस बात को, बेचने दिया जाएगा आपको। लेकिन समाज का लोग अगर इस बात को नहीं कहा तो मैं भी राष्ट्रभक्त हूँ, माँ भारती का सुपुत्र हूँ, मैं माँ भारती के ज़मीन को नाजायज़ रूप से, मौखिक रूप से आपको नहीं बेचने दूंगा महंत जी। और आप में महंत और संत वाली कोई बात नहीं। आप बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हो, गाली देते हो, गलौज करते हो। अरे हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आए हैं या आज भी हैं, जब वो बोलते हैं तो उनके जिह्वा से मिठास, अमृत की वर्षा होती है और हम सभी भारतवासी उनके बातों को सुनते हैं। कभी आप भी सुनिए, आप भी बड़ा मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पे जाइए, सुधांशु जी महाराज का सुनिए प्रवचन, देवकी नंदन ठाकुर जी का प्रवचन सुनिए, आपको सद्बुद्धि मिलेगा। एक संत महंत के मुंह से गाली गलौज, गलत सलत अभद्र टिप्पणी शोभा नहीं देता। किसी एंगल से आप संत महंत मुझे अब नज़र नहीं आते। आप में अब मुझे कोई महंत और संत का रूप नज़र नहीं आता है। संत महंत तो भगवान का रूप होता है सर। और वो व्यक्ति अभद्र गाली देगा, किसी पे जानलेवा हमला करवा देगा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा ये सब। अगर है हिम्मत तो आइए, आप महंत हैं, मैं एक जनरल युवा हूँ, आम नागरिक हूँ, आइए हमारे साथ शास्त्रों पर, उपनिषद पर, वेदों पर बैठक करिए, डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, समझ में आएगा आपको। चले हैं गाली गलौज करने। संत महंत का काम है प्रवचन देना, ना कि गाली देना। इसलिए अभी भी वक्त है, वक्त रहते आप स्थिर हो जाइए। माँ भारती की ज़मीन को, भारत सरकार की ज़मीन को नाजायज़ रूप से मत बेचिए महंत जी। और इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने पंचायत वासियों से, अपने ग्राम वासियों से, कि इस बात पर विचार करिए। हम आपके घर के बेटे हैं, आप हमें जो कहेंगे हमें सहर्ष स्वीकार है। मैं इस बात का भरोसा और वचन देता हूँ आपको कि मैं अपने समाज से कहीं दूर नहीं, एक कदम दूर नहीं, एक कदम आगे नहीं। अपने समाज के साथ एक क्रांतिकारी बेटा होने के नाते कदम से कदम मिलाने का क्षमता रखता हूँ
और कदम से कदम मिलाकर चलने की जज्बा रखता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।